और इसका क्वेश्चन को मैं और कंप्लीट आगे करूँ ना, तो वो ये कहते हैं कि सर मैं बुक खरीदता हूँ लेकिन 10 पेजेस पढ़ने के बाद मुझे नींद आने लगती है, तो फिर मेरा मन ही नहीं करता है पढ़ने के लिए। और ये सबके साथ में होता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने आप को दोष देने लगते हैं और कहते हैं यार मैं बुक मेरे से नहीं पढ़ी जाती, मैं बुक पढ़ने वाला इंसान हूँ ही नहीं, तो फिर वो छोड़ देते हैं। अब आप एक और चीज़ देखो कि जब आप मूवी देखते हो तो क्या आप अपने आप को दोष देते हो कि यार मैंने इस मूवी को ना पूरा नहीं देखा, मैंने इस चैनल को पूरा नहीं देखा, मैं बार बार चैनल चेंज करता रहता हूँ, यार मैं टीवी देखने के लायक ही नहीं हूँ, मुझे टीवी देखने ही नहीं देना चाहिए, या फिर यार वो जो मूवी आई थी ना मैंने वो थिएटर में पूरी नहीं देखी, मैं आधी छोड़ करके आ गया, मैंने गाना पूरा नहीं सुना, यार बार बार मैं गाना चेंज कर देता हूँ रेडियो के ऊपर। आप इन चीज़ों को तो सीरियसली नहीं लेते ना, क्यों? क्योंकि आप मानते हो कि भाई मेरा मन लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? डायरेक्टर की है, सिंगर की है, ऑथर की है, अदर पर्सन की है, मेरी नहीं है। बुक के अंदर इतना क्यों सीरियस हो जाते हो भाई? बुक लिखना भी एक कला है अपने आप में, एक आर्ट है, और हर कोई आर्टिस्ट थोड़ी होता है। कोई पेंटिंग अच्छी नहीं लगी, कोई वीडियो अच्छा नहीं लगा, कोई फोटो अच्छी नहीं लगी, नहीं लाइक करते हो ना, तो ज़रूरी थोड़ा ना बुक को लाइक करना है आपको। आपके ऊपर पूरा राइट है, अधिकार है कि पसंद आए या नहीं आए। अगर कोई बुक है, अगर ऑथर अच्छे से नहीं लिख रहा है तो वो उसकी गलती है ना। तो अब जब भी आप कोई बुक ना 10 पेजेस पढ़ लिए, आपको मन नहीं कर रहा आगे पढ़ने का, उसको अलग रख दो, उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है अभी आपका लेवल उस लेवल का नहीं है कि आप उस बुक को समझ सको। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दूं, 2017 में मैंने एक बुक खरीदी थी जिसका नाम था थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। उस समय मेरे इंग्लिश का लेवल उतना अच्छा नहीं था, मैंने 1-2 पेजेस पढ़ा, मैंने कहा क्या कह रहा है यार, कुछ ही समझ में नहीं आ रहा मेरा, क्योंकि वो जो बुक है ना लगभग 80 साल पहले लिखी गई थी, और 80 साल पहले जो शब्द यूज़ होते थे, जो एक्सप्लेन करने का तरीका था, और जो अब है वो काफ़ी चेंज आ चुका है। तो उस समय मुझे वो बुक बिल्कुल समझ में नहीं आई, मैंने 3-4 पेजेस पढ़े और उसको रख दिया, हालांकि बहुत फेमस बुक है। फिर मैंने जब कुछ टाइम बाद उसी बुक को पढ़ा, मुझे इजीली समझ में आने लग गई। तो काफ़ी बार क्या होता है, आपको अगर बुक कोई समझ में नहीं आ रही है तो उसको छोड़ दो, दूसरी बुक देखो, तीसरी बुक देखो। अब इसके लिए आपको बार बार पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है कि यार मैं क्या 10 पेजेस पढ़ने के लिए 300 रुपये 400 रुपये की बुक लूँगा क्या? नहीं, आप इंटरनेट पे जाओ, 10 पेजेस आपको ऐसे इजीली मिल जाएगा। पीडीएफ हर बुक का आपको फ्री में मिल जाएगा। आप 10-15 पेजेस पढ़ लो, इंटरेस्टिंग लग रही है आपको तो उसको कंटिन्यू आप करते रह सकते हैं। तो वापस मैं इस चीज़ को आपको रिपीट करूंगा, बुक पढ़ने को ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं सर पीडीएफ पढ़ूँ या फिर ये वाली हार्ड कॉपी पढ़ूँ। मैं फिर से उनसे सवाल पूछता हूँ, रामायण जो है बहुत अच्छा हमारा सीरियल आया था, उसको आपको कहाँ देखना चाहिए? मूवी के अंदर देखना चाहिए या फिर टीवी के ऊपर या फिर थिएटर में? कहाँ पर आपको देखना चाहिए? तो आप क्या कहोगे? कहीं भी देख सकते हैं। उसी प्रकार कोई अच्छी बुक है तो उसका आप चाहे YouTube पे उसका समरी सुन लो, उसको PDF पढ़ो, कैसे भी सुनो। एक और क्वेश्चन आता है कि सर बुक को मैं सुबह पढूं या शाम को पढूं? मैं उनको एक ही आंसर वापस के पूछता हूं कि व्हाट्सएप मैसेज कब करना चाहिए, रात को, सुबह, दोपहर को या कब? मूवी कब देखनी चाहिए, गाने कब सुनने चाहिए? जब भी मन हो यार, जब भी मन हो। तो बुक रीडिंग को बिल्कुल भी सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बुक है इसके अंदर रीडिंग के बारे में बहुत अच्छा दे रखा है। जो पहली हैबिट है वो यही है कि जो रीडर होता है ना, जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, उनकी एक आदत होती है वो रीडिंग को सीरियसली नहीं लेते। अब एक बात बताओ, आप व्हाट्सएप मैसेज बहुत भेजते होंगे, गाने बहुत सुनते हैं, मूवीज़ बहुत देखते हैं, क्या इसको सीरियसली लेते हो? नहीं लेते ना। स्नान डेली करते हो, उसके अलावा और भी काफ़ी सारे काम डेली करते हो। तो जो भी काम आप डेली करना चाहते हो उसको सीरियसली मत लो। तो पहली हैबिट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डोंट टेक रीडिंग टू सीरियसली। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लोग कहते हैं कि नो टाइम टू रीड, टू बिजी एट जॉब। वो लोग जैसे 7 बजे जाते हैं, शाम को 5 बजे तक वापस आते हैं, फिर थक जाते हैं कि यार अभी बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, ना ही उनका मन है। तो इसका सोल्यूशन बताइए। हाँ, और एक और भी होता है, कुछ तो होता है काम के कारण बिजी है, फीमेल होती है वो अपनी घर की जिम्मेदारियों के कारण बिजी रहती है, और कॉलेज स्टूडेंट या फिर स्कूल स्टूडेंट है वो किस में बिजी रहते हैं? अपनी स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के अंदर। तो ये बिजीनेस का है ना, मैं सिंपली आपको कहता हूँ कि आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है कि इस समय मुझे आधा घंटा 1 घंटा बुक्स पढ़नी है। नहीं, आपको डेली है ना 5-5 मिनट 6-6 मिनट का फ्री टाइम रहता है। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हो, अचानक 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहते हो, 5 मिनट इंटरनेट काम नहीं कर रहा, अरे कोई लेट हो गया, या फिर कहीं टिकट करवाने के लिए गए हो, या फिर कुछ लेने के लिए मार्केट में गए हो, कहीं पर भी गए हो, कुछ वॉक कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, डेली आपके पास आधा घंटा तो ऐसे फ्री का मिल ही जाता है। तो उस समय क्या कर सकते हो? रीडिंग कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आपको बुक लेकर के जाने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल है, मोबाइल के अंदर किसी का इंटरव्यू है वो चला दो। अब जो इंटरव्यू में बंदा कहेगा वही बात अपनी बुक में भी तो कहेगा ना।
इंटरव्यू है, पॉडकास्ट है। तो कहने का मतलब है एक्स्ट्रा टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस जो जो फ्री टाइम है ना उसका आप यूटिलाइज़ करना शुरू करो। अब अभी 1-2 दिन में आपको कुछ फ़र्क पता नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल आज आपने 5-6 पेजेस पढ़ लिए, फ़र्क नहीं पता चलेगा, लेकिन यकीन मानो कि आप हर पूरे साल आप ऐसा करते हो, मतलब डेली आप 5 पेजेस पढ़ते हो, तो साल में आप 1000-2000 पेजेस पढ़ लेंगे। मैंने एक बुक पढ़ी थी एटॉमिक हैबिट्स, उसमें ऑथर कहता है कि अगर मैं एक दिन पिज़्ज़ा खा लूँ तो मैं मोटा नहीं हो जाऊँगा, और एक दिन मैं एक्सरसाइज कर लूँ तो मैं फिट नहीं हो जाऊँगा, लेकिन अगर डेली पिज़्ज़ा खाता रहूँ या फिर डेली एक्सरसाइज करता रहूँ तो या तो फिट हो जाऊँगा या फिर मोटा हो जाऊँगा। पिज़्ज़ा खाऊँगा तो मोटा और एक्सरसाइज करूँगा तो फिट। तो ऑथर क्या कहता है, जो भी हम काम करते हैं ना वो चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में काम करता है। आज जो बंदा है जो एक सिगरेट पीता है, धीरे धीरे करते करते वो 5-5, 10-10 सिगरेट पीने लग जाएगा। आज जो बंदा एक पेज पढ़ रहा है, आगे जाकर के 10-10 पेजेस पढ़ने लग जाएगा। हमने शुरू में पढ़ने की शुरुआत कैसे करी थी, APPLE एप्पल, लेकिन आज देखो हम फटाफट से पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता, राइट। तो दूसरी हैबिट क्या है, फिल इन द टाइम पॉकेट। जो भी फ्री समय है उसका यूटिलाइज करना शुरू करो। आपके पास अगर फेसबुक चलाने का टाइम है तो बुक पढ़ने का टाइम भी है, व्हाट्सएप चला सकते हो, इंस्टाग्राम चला सकते हो तो बुक भी पढ़ सकते हो। ये टाइम की प्रॉब्लम नहीं, बस मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट रहेगा कि कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने कॉलेज सिलेबस में ही बंधे हुए रहते हैं, या फिर वो बनने का नाटक भी करते हैं, फिर बोलते हैं कि हमारे पास अदर बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है। अगर कॉलेज के स्टूडेंट हो, आप कह रहे हो कि अदर बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा एप्लीकेशन, फ्री एप्लीकेशन है बुकलेट ऐप। इसके अंदर आप जब कॉलेज जाते हो, कॉलेज से वापस आते हो, जब फ्री टाइम मिलता है तो उसके अंदर आप ईयरफोन डाल लो, गाने तो सुनते होंगे, कुछ मूवी तो देखते होंगे, तो डेली आप 5-6 मिनट भी, अगर डेली आप दो इसके अंदर सिर्फ 6 मिनट, तो डेली आप एक बुक का समरी सुन सकते हो। ईयरफोन डाल लो, आप जब जा रहे हो 6 मिनट तो निकाल ही सकते हो यार, राइट। तो बहुत सिंपल है, बुकलेट ऐप डाउनलोड करो, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि कांट कैरी अ बुक एवरीवेयर, और दूसरा इसके साथ कनेक्टेड क्वेश्चन है कि मोबाइल डिस्ट्रैक्शन, इसको आप साथ में बताइए। एक तो कह रहे हैं कि मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन है, ये बहुत बड़ी एक्चुअल में प्रॉब्लम है। पता है मोबाइल में 2 प्रकार की प्रॉब्लम है। एक तो मान लो आपका मन लग रहा है बुक के अंदर पढ़ने के लिए, आप बुक पढ़ रहे हो, अचानक से किसी का फ़ोन आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, कुछ ना कुछ आ गया तो आप चेक करते हो। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, किसी का नोटिफिकेशन नहीं है, किसी का कॉल नहीं है, आप बैठे हो बार बार उसको चेक कर रहे हो कि किसका मैसेज आया होगा। दोनों प्रॉब्लम है। एक तो इंटरनल प्रॉब्लम है, मतलब अंदर से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, एक बाहर से हो रहे हो। तो पहले बाहर वाले को देखते हैं, नोटिफिकेशन सबसे बड़ी आजकल की प्रॉब्लम है। हर 2 सेकंड के अंदर ग्रुप के अंदर टिंग 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 करता रहता है। तो सबसे पहला एक काम करो, जो भी व्हाट्सएप के, सोशल मीडिया के आपके नोटिफिकेशन है उसको बंद कर दो। ये मोबाइल आपने क्यों लिया था, मैंने क्यों लिया था, अपनी सुविधा के लिए लिया था ना, दुनिया की सुविधा के लिए तो नहीं कि कोई भी मुझे कभी भी मैसेज कर दे, कोई भी कुछ भी मुझे भेज सकता है। देखो मेरा एक सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं आपको तब मैसेज करूंगा जब मेरी मर्जी है, तब नहीं जब आपकी मर्जी है। क्योंकि यार मोबाइल मेरा है, टाइम मेरा है, अगर मैं अपने टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ तो मैं आपके टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करूँगा, सिंपल है। तो इसीलिए सोशल मीडिया एप्लीकेशन का जो नोटिफिकेशन है उसको पूरी तरीके से बंद कर दीजिए कि आपको नोटिफिकेशन डिस्ट्रैक्ट कर ही ना सके। मेरा जो मोबाइल है मैं पर्सनली इसको साइलेंट मोड पे रखता हूँ, मैक्सिमम टाइम लगभग 24 घंटे मेरा जो मोबाइल है डू नॉट डिस्टर्ब पे रहता है, साइलेंट पे रहता है, ठीक है, ऑलराइट। तो एक तो ये है। दूसरा, एक तो मैंने बताया था बाहर से डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है। दूसरा क्या है, नोटिफिकेशन नहीं है लेकिन बार बार मन कर रहा है कि मोबाइल को चेक करें। तो उसके लिए क्या कि 25 मिनट का, 30 मिनट का टाइमर लगाने की आदत डालो, फोकस करने की आदत डालो। बिल गेट्स वगैरह सब कहते हैं फोकस करने की, अगर किसी को हैबिट है और पता है कि कैसे करना है वो कुछ भी कर सकता है। तो जब पढ़ाई कर रहे हो तो मोबाइल दूसरे कमरे में रख दो। प्रॉब्लम क्या है, पढ़ाई में यहाँ पे कर रहा हूँ और यहाँ पे मोबाइल पड़ा है, बार बार ऑटोमेटिकली मन करेगा, लेकिन आप क्या करो, मोबाइल को दूसरे कमरे में रख दो। 25 मिनट बाद जब टाइमर बोलेगा अपने आप जाकर के चेक कर लो। अब 25 मिनट कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप ये चीज़ करिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। और नोटिफिकेशन बिल्कुल बंद कर देना आप, ओके। यस, नेक्स्ट है वोकैबुलरी इज़ वेरी वीक, और वो जिसकी वोकैबुलरी वेरी वीक होगी वो धीरे धीरे पढ़ने की उनकी आदत हो जाएगी, या फिर उनका मन नहीं होगा। इसका सोल्यूशन बताइए आप। देखो अगर कोई पेज है उसके अंदर आप हर 2 मिनट के अंदर डिक्शनरी निकाल करके देख रहे हो तो फिर आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा और पढ़ भी नहीं पाओगे। तो स्टार्टिंग के अंदर ऐसी बुक्स लो जिसमें वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा सिंपल है। फॉर एग्जांपल एक ऑथर है टॉनी रॉबिन्स करके है, अमृत देशमुख करके है, ये लोग बहुत सिंपल वर्ड्स यूज़ करते हैं पर अच्छी बुक्स लिखते हैं।
दूसरी जगह कुछ ऑथर है जैसे रॉबिन शर्मा करके है, वो हर पेज के अंदर हमेशा नए वर्ड्स ही यूज़ करते हैं। तो शुरुआत जब कर रहे हो, अगर आप पहले ही रीडिंग की आदत डालना चाहते हो, अभी आपने ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ी है, तो सिंपल बुक से आपको शुरुआत करना चाहिए। उसके बाद जब आपकी अच्छी हो जाए तो उसके बाद में आप दूसरी बुक्स पढ़ सकते हैं। जैसे रॉबिन शर्मा की मैंने बात करी, उसकी जब पहली बार मैंने बुक पढ़ी थी मुझे समझ में नहीं आया था। सबसे पहले मैं बताऊँ, मैंने बुक पढ़ी थी हाफ गर्लफ्रेंड करके, वो किसी स्टूडेंट के पास में थी, मुझे उनका बताना, मुझे पता नहीं था बुक का कुछ। मैंने पढ़ा, मुझे पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आया, मैंने 1 या 2 दिन के अंदर वो बुक कंप्लीट कर ली थी, 200-300 पेजेस की। ये बात है 5 साल पहले की लगभग, है ना। तो उस समय उसकी वोकेबलरी बहुत सिंपल थी, मुझे इंटरेस्ट आया, मज़ा आया। लेकिन अब जब मैं बुक पढ़ता हूँ, इनकी वोकेबलरी उसकी वोकेबलरी में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो जब आप पढ़ते रहते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपको नए वर्ड सीख जाते हो, सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाता है ना। जैसे मैं एग्जांपल दूँ तो वो चलते चलते साइमल्टेनियसली गाने सुन रहा है, इसका मतलब चलने के साथ साथ में वो गाने सुन रहा है। अब साइमल्टेनियसली का मतलब क्या हो गया, साथ साथ में। तो जब आप सेंटेंस पढ़ते हो तो आपको मतलब समझ में आ जाता है। तो वोकेबलरी अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो सिंपल बुक से आप शुरुआत कर सकते हो। एक और आपने बताया कि रीडिंग की स्पीड कैसे बढ़ाए। अब एक बात बताओ, आप गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी की स्पीड है अभी 80 की, 90 की या 110 की स्पीड के ऊपर आप भगा रहे हो, तो फोकस कितना शार्प रहेगा। गाने बंद कर दोगे, एकदम आपकी नज़र वहाँ रहेगी। और दूसरा स्पीड है 30-40 की, तो आप गाने भी सुनोगे, आप इधर उधर भी देखोगे, माइंड भी इधर उधर जाएगा। तो स्पीड से अगर पढ़ोगे ना तो फोकस आ जाएगा। स्पीड इज़ द फ्रेंड ऑफ फोकस। तो जितना ज़्यादा आप फोकस करना चाहते हो उतना ही ज़्यादा फटाफट पढ़ो, और आप पढ़ने के साथ साथ अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। लास्ट क्वेश्चन है, आई डोंट रिमेंबर व्हाट आई रीड। कुछ लोगों की प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि वो जो पढ़ रहे हैं उनको याद ही नहीं रहता। और इसके लिए क्या करते हैं फीमेल्स, लड़कियां जनरली क्या करती है, बहुत सारे अलग अलग हाइलाइटर लेके बैठेगी, उसको बिल्कुल मार्किंग करेगी, उसको निशान लगाएगी, अंडरलाइन करेगी। इसके कारण प्रॉब्लम क्या होता है कि अंडरलाइन करने से याद नहीं रहता है, नोट्स बनाने से याद नहीं रहता। काफ़ी हमने नोट्स बनाए थे, कहाँ याद रहता है। याद रखने का सबसे सिंपल तरीका है डिस्कशन करना। जितना ज़्यादा आप दूसरों को सिखाते हो उतना ज़्यादा आप खुद के दिमाग में बैठ जाता है। ऑथर बात करता है एक बुक के अंदर कि कोई भी चीज़ को अगर आप 4 बार रिपीट कर लो तो वो आपके दिमाग में सेट हो जाती है। आज आपने कुछ पढ़ा, एक बार उसको डिस्कस कर लो, उसके बाद थोड़े दिन बाद डिस्कस कर लो, 3-4 दिन बाद, फिर 3-4 दिन बाद, फिर 3-4 दिन बाद, बार बार डिस्कशन करने से दिमाग में बैठ जाती है बातें। थैंक यू। ऑलराइट, अगर आपके और भी कुछ डाउट्स हैं रीडिंग से रिलेटेड, प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आप बुकलेट ऐप ज़रूर डाउनलोड करिएगा, फ्री एप्लीकेशन है, और उसके अंदर एक की मांगेंगे, उसको डाल सकते हैं आप प्रमोद1, PRAMOD प्रमोद1। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।